आप सभी का स्वागत है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम भाग संख्या 4 तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं भाग संख्या 4 का आर्टिकल संख्या 51 का ए। ठीक है, भाग संख्या 4 का ठीक है, इसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद संख्या है 51 का आर्टिकल 51 का। ठीक है, अब यहां देखिएगा 51 का भाग संख्या जो 4 का है, ये हम बाद में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। ठीक, चलिए सबसे पहली बात ये है कि जो भाग संख्या 4 है यानी कि मौलिक कर्तव्य, इनको कहाँ से लिया गया है? तो इनको लिया गया है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। इसे सोवियत संघ, यूएसएसआर से लिए गए हैं ये। ठीक है, अब प्रश्न बनता है भाग संख्या 4 के का यानी कि आर्टिकल संख्या 51 का इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, अब प्रश्न बनता है किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है ना, यानी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी कितनी संख्या थी? तो बिल्कुल कुछ नहीं थी, यानी कि 0 थी। तो लिख देते मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान में इनकी संख्या क्या थी? 0 थी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन करके इसको जब जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। कितनी थी? 10 थी। एक बाद में जोड़ा गया था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी कि एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक जोड़ा गया था। अब बात आती है वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो देखिएगा वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 11। कितनी है? 11। ठीक है, चलिए ये तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। पर अब देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, पहली चीज। दूसरा, इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था, और तब इसकी जो संख्या थी कितनी थी? 10 थी। ठीक है, देखिए, और इसे किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या थी? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वो 0 थी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, अब हम एक एक करके 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको पढ़ लेते हैं। हालांकि मौलिक कर्तव्यों का अगर निर्वहन न करने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक, चलिए पढ़ लेते, लेकिन ये देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि सभी को मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है
भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और उनके आदर्श, और उनके आदर्श, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज यानी कि जो हमारा तिरंगा है, एवं राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का आदर करें, आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए दूसरा कौन सा है। दूसरे में कहा गया है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोकर रखें। ठीक, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, संजोए रखें। ठीक, अब देखिएगा जो मौलिक कर्तव्य तीसरा है, इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का संरक्षण करें। तीसरे में कहा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। ठीक है। अब देखिए जो चौथे में कहा गया है कि आह्वान करने पर देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। यानी आह्वान किए जाने पर, आह्वान का मतलब होता है बुलावा, ठीक है ना। आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। ठीक है ना। अब देखिए जो पांचवें में कहा गया है भारत के लोगों में समरसता का मतलब होता है मधुर भाव, है ना। भ्रातृत्व की भावना, का विकास एवं ऐसी परंपराओं का त्याग जो महिला सम्मान के विरुद्ध हों। एवं ऐसी परंपरा का त्याग, जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है ना। अब समझिएगा जो अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो छठा, उसमें कहा गया है कि जो देश की संस्कृति और परंपराओं इनको बनाए रखना। देश की संस्कृति एवं परंपरा को बनाए रखें। ठीक है ना। अब देखिए सातवें में कहा गया, जो मौलिक कर्तव्य जो सातवां है, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, वन हो गए, ठीक है ना, इनका संरक्षण और साथ ही साथ प्राणी मात्र के लिए दया का भाव, है ना। तो हम लिख देते हैं
पर्यावरण जैसे नदी, झील, ठीक है ना, तालाब, या कह सकते हैं प्राणी मात्र के लिए दया का भाव। दया का भाव, ठीक है ना, ये कहा गया। ये है हमारा मौलिक कर्तव्य 7वां। अब देखिए मौलिक कर्तव्य 8वां है। इसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की सोच होनी चाहिए वो तार्किक होनी चाहिए। तार्किक का मतलब होता है किसी भी बात को बिल्कुल ऐसे इजीली एक्सेप्ट ना कर लेना, यानी किसी की बात को तर्क से एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर कोई कहे, पहले इस बातें प्रचलन में होती थी कि हमारे बाबा जी के पास ऐसी एक साइकिल है जो 1 घंटे में अमेरिका तक घुमाती है ना। तो कुछ लोग मान भी लेते थे कि हाँ भाई हो सकता है कोई शक्ति वगैरह होगी, कोई जादू वगैरह होगा। लेकिन जो तार्किक सोच वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसी कौन सी साइकिल बनी है जो अमेरिका तक जो बिना क्या उड़ के चली जाएगी साइकिल, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यही है किसी की बात को तर्कपूर्ण तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, ये नहीं कि इजीली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो यही इसमें 8वें में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, या हम कह सकते हैं तार्किक सोच, ठीक है ना। अब देखिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। आप लोग याद कैसे करोगे, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखिए पहले में सबसे ऊपर हमारा संविधान है। तो पहले में क्या कहा गया, जो पहला मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान एवं उसके आदर्श, राष्ट्र ध्वज हो गया और राष्ट्रगान हो गया, इसका क्या करें, आदर करें, ठीक है ना। अब दूसरे में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो महापुरुष हैं या जो आदर्श हैं इनको हृदय में संजोए रखना, ठीक है। दूसरे में, तीसरे में 3 बातें कही गई हैं। तीसरे में क्या कहा गया, 3 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी कही गई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है। चौथे में कहा गया है, चौथे में कहा है चल दो, यानी कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना, ठीक है। चौथे में कहा गया। 5वें में कहा गया, 5वां चीज एक साथ, यानी कि देश के लोगों में भ्रातृत्व की भावना या समरसता की भावना का विकास करना, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा है, देश की ये 5वें, भारत के लोगों में समरसता भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और ऐसी परंपरा का निषेध करना जो महिला के लिए क्या हो, महिला के सम्मान के खिलाफ हो, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है ऐसी परंपरा का त्याग जो महिला के सम्मान के क्या हो, खिलाफ हो या फिर विरुद्ध हो, ठीक है ना। ये किसमें कहा गया है, 5वें में कहा गया है। 6वें में कहा गया है देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, इसका क्या करना है, संरक्षण करना है या इसको बनाए रखना है। 7वें में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण, नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, ठीक है ना, इनका क्या करना है, संरक्षण करना है, इनकी रक्षा करना है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है प्राणी मात्र के लिए दया का भाव, ठीक है ना। प्राणी मात्र के लिए किसका भाव रखना है, दया का भाव रखना है, ये 7वें में कहा गया है। 8वें में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है ना। 8वें में कहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक। 9वें में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। लिख देते हैं 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। ये किसमें कहा गया है, 9वें में कहा गया है। 9 हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक। अब 10वां देख लेते हैं और 11वां। 10वें कहा गया है कि उत्कर्ष, यानी कि प्रत्येक नागरिक को उत्कर्ष कार्यों के लिए या फिर सामूहिक कार्यों के लिए हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहना, अग्रसर होते रहना, है ना। कहने का तात्पर्य ये कि कभी फ्री नहीं बैठना चाहिए, व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना, या कुछ कुछ नए नए स्किल सीखते रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है इसमें, ये भी हमारा क्या सा कर्तव्य है, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहना है। अब जो अंतिम में सबसे 11वां, इसी जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसको जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है, वही कहा गया है जो आर्टिकल संख्या 21 के ए में कहा गया है, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा 21 के ए में क्या कहा गया है। ठीक, 21 के ए में कहा गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना। कहने का तात्पर्य प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि जो उनके 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा अवश्य दिलाएं, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक अभिभावक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा आज की क्लास में हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी है, टोटल 11 है, ठीक है ना। किस समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। एक अगला जो सबसे अंतिम वाला है जो 11वां है वो कब जोड़ा गया, सन 2002 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से यानी कि USSR के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण थे फैक्ट वो मैंने आपको बता दिए। इससे संबंधित आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए भाग संख्या 4 के का तक हमने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग संख्या 5, ठीक है। भाग संख्या 5 में आपका शुरू होगा संघ, वो आर्टिकल 51 से लेकर के आर्टिकल संख्या 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, विधान है ना, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर हम चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। इसके बाद आपकी कंटिन्यू वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।